नाम साहब का रूपा, वो अंधेरे साहब है। वो साहब तो पीछे रह गया, वो अंधेरा देख रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 तो शून्य है, उसमें से हम सब आए। शून्य नगर में रहनी, प्रेम नगर की कहनी। अब जानो समझो इस बात को कि कबीर के अलावा कोई ऐसा पुरुष आया ही नहीं कि जो बांटते ही बांटता, तो सब लूटने वाले बैठे हैं। धर्मदास तुम बड़ा अंश। अब धर्मदास कौन होगा? ये धरती, एक दाना ज्वार का बो दो तो कितने दाने लगते हैं? बहुत दाने, 1000 दाने। 1000 को फिर बो दो, 1000। फिर घर में पेट भर के रोटी खाओ, नहीं खिलाओ, किसी की रोटी छीन के क्यों गुरु बन रहे हो? ये सब रोटी छीन के गुरु बन, लाओ मत देना देते मत, माने वोट। अब वोट दे दिया, फिर वो तुमको मर्जी पड़े, उसका पुलिस, उसका डंडा, उसकी कानून, उसके वकील, उसका राष्ट्रपति। कौन है? योर ऑनर, सर ऑनर। अब करे हमारे बाप ने पैदा करा, तू योर ऑनर कैसे हो गया? चाहे जिसकी गर्दन काट दो, चाहे योर ऑनर। बताओ, ज्ञान भी है तुम्हारे पास की नहीं? परमात्मा ही इस दुनिया का संचालक है, सुरगुरु, जो श्वास रूप में सबको चैतन्य कर रहा है, सारे संसार का काम कर रहा है। अब तुम भूल गए, नीचे उतर गए। 32 दांत और 20 जीभ, 32 दांत और 20 उंगली और 3.5 करोड़ रोम, 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रिय, इसमें भटक रहो। ये गीता पढ़ो, वो पढ़ो, वो बाइबल पढ़ो, वो ये सब झगड़े की जड़। हाँ, मेरा सुरगुरु चैतन्य है, वो सबको बांटता है। सबसे ऊपर निचले घाट उतरने पर निचली बातें बहुत है। अरबों खरब ग्रंथ है, लेकिन आज तक अरब खरब गीता है, अरब खरब रामायण है। भाई स्वर गुरु जो श्वास है आपका, इसकी पढ़ाई करो। कबीर साहब क्या कहते हैं? सुर पंडित बुलाइए। जो श्वासों की जो पढ़ाई है, उससे नीचे उतरोगे तो हजारों पढ़ाई पढ़ लो, तब भी भूखे ही मरोगे, तब भी नौकरी बनना पड़े। मेरी पढ़ाई पढ़ो श्वास की, तुम दुनिया के मालिक। हटा लो श्वास, फिर पढ़ाई कहाँ जाएगी? मेरी गठरी में चोर लग गए हैं, तुमको धीरज नहीं रहा है तो आंख उंगली पे उतर गए हो। मैंने प्रवचन में कहा, भाई पूरी दुनिया को आंख फाड़ फाड़ के देखना छोड़ दो, केवल अपने श्वास को देखो। कौन सा तत्व चल रहा है, कौन सा मतलब इसमें है, कौन सा स्वर है। सबसे बड़ा प्रेम नगर श्वास है। एक पल नहीं आए तुम तड़प के मर जाओ। प्रेम नगर को छोड़ के काल नगर में जा रहे हो, मरने मारने को खड़े हो। वो तलवार लेके बैठा है, वो तराजू लेके बैठा है, समझे तो है ही नहीं, पढ़ने लगे। अरे पढ़ना है तो श्वास को पढ़ो, दूसरा कोई है ही नहीं तुम्हारा। विश्व भरण पोषण कर जो क्या करना बस। अरे अबे कहाँ राम ने, अबे कहाँ भरत? तो ये माँ का दूध है, ये कौन है? ये विश्व का भरण पोषण कर रहा है। यही दूध दाना बना ज्वार कौन का, यही आटा पीस के हम खा रहे हैं। तो भरत के सिवा कहाँ पूर्ति होगी तुम्हारी? कौन है दूसरा दुनिया में? नहीं। राज तिलक भरत को हो गया है। हाँ, राम तो बन गया है। बन गया मतलब गाय या ज्ञापन है। ये भाई जो है धनवंती, अभी बच्चा बच्ची 9 महीने बाद आने वाला है इसके घर में। ये धनिया है। धर्मदास का धनिया उग गया, बन गया बनिया। कौन? धर्मदास का धनिया है भाई। जो धर्मदास के क्या है, तेरा आशा है, क्या है तेरे महीने है, क्या है तेरे पूरे जा रहे है। कौन है? समझ में आ रही? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। नहीं। हाँ नहीं। सारी दुनिया को रोटी दाल की जरूरत है। ये पढ़ाई लिखाई नहीं, ये पूजा पाठ नहीं। यही पूजा है, प्रेम। और पढ़ना छोड़ दो। गेहूं ज्वार खेत में बोओगे, खाओगे, खिलाओगे, माँ से प्रेम लगाओगे, दूध पी के घर आओगे, हैं? प्रेम। अब तुम तलवार लेके बैठ गए, बताओ तो क्या करोगे तुम? नहीं। एक दूसरे की गर्दन काट के खा जाओगे, और क्या करोगे? और फिर कहाँ से लाओगे? दूध से ही पैदा हुए हम, और दूध से ही पालन पोषण हो रहा है।
मैंने लिखा मेरे हर पंपलेट पे कि दूध से तन है, खून से पतन है। जहाँ खून हुआ वहाँ पतन हो गया, क्या खून उगेगा क्या? भाई दूध यहाँ से उगना शुरू करता है, माँ के पेट में उगता है। दूध से तन है, शरीर का निर्माण हुआ, दूध से इसका भरण पोषण हुआ। यही मेरा राम है, यही मेरा भरत है, सबका भरण पोषण कर रहा है। ये कबीर है, यही धर्मदास है। इसलिए एक साहब ने कहा प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बनी आए सबूत। आपका रास्ता कहाँ है? जाओगे कहाँ? इन पैरों से थोड़ी चल रहे हो, नहीं, बीच वाली टांग से चल रहे हो तुम। बीच वाली टांग नहीं चलती तो कहाँ से चलते हो? बता दे मुझे, पहचान कर मैं क्या बोल रहा हूँ। टांग तुम्हारी ये थोड़ी है, बीच वाली टांग है जिससे तुम सब चल रहे हो। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिना पैर से चलने वाला अभी तो तुम्हारे पास बैठा है कमर में, पैर से चल रहा हो। अब भटक गए तो ढूंढते फिरो, सही को मान नहीं रहे हो। क्योंकि श्वास बहुत बारीक है, दिखती थोड़ी, समझ में आती है। कहन सरी की है नहीं, समझन सरी की बात। कहने सरी की बात नहीं, वो समझन सरी की बात है। चलेगा हर वक्त देखो, रात को आधी रात को उठ के देखना, दोपहरी में देखना, सांझ को देखना, सोते जाते वक्त देखना, पेशाब करते वक्त देखना, श्वास चल रही की चल रही। तो जो सदा तुम्हारा सांस चल रहा है उसको तो पहचान ही नहीं देता। घड़ी तो घड़ी, कोई ने लपड़ मार दिया, कोई ने गाली दे दी, उसके पीछे लग गया। अरे तुम्हें, अरे वो है कौन? भूला हुआ है। भूला हुआ। भूले हुए के पीछे क्या लगना है यार, भूला है। तुमको कोई को भी इतनी में से अधूरी बात लगती है तो उठ के खड़े हो जाओ, पूछो मेरे से। बताओ, तुम पढ़े लिखे लोग, मैं बिना पढ़ा लिखा। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हो, तू कहता कागज की लेखी में देखा। तू कागज की लिखी बात करता, मैं तो आंखों देखी बात। मैं कहता तू जागृत रहना, तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे तो। अब तू दुनिया की तरफ दौड़ रहा, तू मेरी बात क्या मानेगा? मैं एक बताने जाऊंगा तू मुझे को 1000 अंगूठे बताएगा, लेकिन इनसे बच्चे पैदा नहीं होते। धर्मदास ही बड़ा अंश है। धर्मदास से ही 1 के 2 होंगे, 2 के 4 होंगे, 4 के 6। ज्वार का एक दाना वो तो 1000 होता है। देवता उसको ही कहते हैं, 1 2 तो अनेक देता। एक ज्वार का दाना खेत में बोले कितने लेगा? फिर देवता बता दे, वो देवता जो लूट के खा जाए उनके पीछे पड़े हैं। ये पेन लिया, ये कागज लिया, ये पेन लिया, ये कागज लिया। इस पढ़ाई को मत पढ़ो। कबीर साहब के मासी कागज छुआ नहीं, कलम पे ही नहीं हाथ ना। पेन की जरूरत नहीं, कलम की। जहाँ बेईमानी हो, पेन कलम लेके बैठे, 2 रुपये सैकड़े का ब्याज है, 5 रुपये सैकड़े का ब्याज है। जो हाजिर है उसको हुजूर है। क्यों भाई? तुमको झूठी बातें करने नहीं आया हूँ, प्रत्येक से आजमा के दिया। तुम्हारा आग में बैठा जल गया क्या? वो आज बैठा पानी में दिखा डूब गया क्या? कृष्ण गीता में कहते हैं, कृष्ण हस्तारों से शास्त्रों से जो नहीं मर सकता वो तू है। जाको मुनिवर खोजत फिरे सहस्त्र 88,000 ऋषि, जिसको ढूंढते फिर रहे वो तेरे अंदर दिल में बैठा है। परम पुरुष अविनाशी, जिसको कोई मार नहीं सका आज तक। बर्तन भांडे पकड़ के बैठे हो, बर्तन भांडे। जीवत चेतन आदमी माँ का दूध है। हुआ शंका समाधान। ये हो रहा, सब झूठ ले लो।